प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान कल नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को किया संबोधित। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा विपक्ष इस्तेमाल करता है वह गंभीर चिंता का विषय है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं व 12वीं कक्षा के करीब 300 मेधावी छात्रों को मेडल पहनाकर व प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित। छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान कल नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को संबोधित किया। मोदी हाल ही के लोकसभा चुनाव में उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए कल शाम पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और बीएल संतोष तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा विपक्ष इस्तेमाल करता है वह गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वैष्णव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को असंसदीय भाषा से बचना चाहिए और राजनीतिक जीवन में मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। जैसा कि आज एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। विपक्ष इस तरह के शब्दों का व्यवहार न करे, अपने शब्दों, अपने राजनीतिक गरिमा को बनाए रखे और अपने शब्दों में, अपने कथन में हर जगह एक संजीदापन, एक संयम रखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जिसमें गरीब के बच्चे भी अब एचसीएस ऑफिसर व पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कल कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं व 12वीं कक्षा में राज्य व जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले करीब 300 मेधावी छात्रों को मेडल पहनाकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ साथ स्कूलों में भी बड़ा बदलाव करने का काम किया है। सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार किया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई है और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में एक महिला कॉलेज की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि करनाल की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर न केवल करनाल व हरियाणा प्रदेश बल्कि भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि उनके नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर कल सुनवाई पूरी हो गई है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होना चाहिए। कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों का गोपनीयता के साथ रिजल्ट प्रकाशित करने को कहा है। उन्होंने साथ ही पूछा कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर्स ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। वहीं सीबीआई ने बिहार में गड़बड़ी का फायदा उठाने वाले अब तक 18 स्टूडेंट्स की पहचान कर ली है। सुनवाई से पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है।
सभी डॉक्टर्स 2024 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक चारों के रूम को सीबीआई ने सील कर दिया है और चारों के लैपटॉप, मोबाइल जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसमें पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश के गोंडा मानकपुर जंक्शन पर कल पटरी से उतर गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंत्रालय ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लखनऊ के लिए 8957409292 और गोंडा के लिए 8957400965 नंबर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत की। मानस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी साझा कर सकते हैं तथा नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए 24 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। गृह मंत्री ने कल शाम नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से और प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त भारत का संकल्प उनकी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शाह ने कहा कि ये चुनौती भी है और अवसर भी है। गृह मंत्री ने कहा कि एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ ये लड़ाई जीती जा सकती है। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के समन्वय से देश में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके गलत इस्तेमाल पर नियंत्रण करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संचालन पर आधारित विंग्स टू आवर होप्स एक पुस्तक का विमोचन कल राष्ट्रपति भवन परिसर में किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में पुस्तक के ई-संस्करण सहित अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर और अन्य 2 पुस्तकों कहानी राष्ट्रपति भवन की और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपना पूरा जीवन समाज, विशेषकर वंचितों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन पुस्तकों के विमोचन के कारण राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के साथ आम जनता के संबंधों को और भी मजबूत करेगी। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी पुस्तकों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और उन्हें प्रमाणिक दस्तावेज बताया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान साबित होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHNI आगे वाले शीशे पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों से 2 गुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा कि जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। इस संबंध में सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। देश भर में करीब 45,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के लिए करीब 1,000 टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाता है।
नरमे की फसल पर कीटों, विशेषकर गुलाबी बीटल और सफेद मक्खी के हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन BG3 नरमा बीजों के संबंध में अनुसंधान कार्य में तेजी लाने और उन्हें मंजूरी देने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इस दौरान खुडिया ने राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण को मंजूरी देने के लिए शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। ये प्राधिकरण राज्य में कृषि क्षेत्र में योजना, निगरानी, मूल्यांकन, अनुसंधान एवं विकास के लिए वरदान साबित होगा। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल का समर्थन करने वाले एक आतंकवादी मॉड्यूल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक DGP गौरव यादव ने कल जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बटाला के विक्रमजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से एक 32 बोर पिस्तौल, 2 मैगजीन, 9 जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया और उसकी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। उन्होंने बताया कि स्टेल स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि हैप्पी पसियन अपने साथी रेशम सिंह के साथ पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है और इस काम के लिए उन्होंने विक्रमजीत सिंह को सौंपा गया था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पंजाब में नशे को जड़ से खत्म करने के चुनावी वायदे के साथ सत्ता में आई सरकार ने नशे तो क्या खत्म करने थे, बल्कि उनके शासन में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब पंजाब में नशा महामारी का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पंजाब सरकार के शासन में 547 युवाओं की नशे के कारण मौत हुई है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 जून 2022, 2023 और 2024 को 3 अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाए गए, लेकिन एक भी बड़ा राज्य स्तरीय नशा विरोधी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। खत्म ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2022, 2023, 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ कि मान साहब वास्ते, आम आदमी पार्टी वास्ते नशा खत्म करना एक नारा है, वोटां बटोरन दा एक साधन सीगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण चंडीगढ़ ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चंडीगढ़ के सहयोग से सेक्टर 55 में पिंगलवाड़ा सोसाइटी केंद्र और सेक्टर 25 चंडीगढ़ में लड़कों के लिए किशोर अवलोकन गृह में आधार नामांकन शिविर आयोजित किए। इन शिविरों के दौरान कुल 57 नामांकन और अपडेट सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इन शिविरों को प्राथमिक उद्देश्य इन केंद्रों में रहने वाले निवासियों को आधार के लिए नामांकन करने में सुविधा प्रदान करना है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके उनके पास विभिन्न सरकारी सेवाओं और लाभों तक पहुंचने के लिए आवश्यक पहचान है। हाल ही में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें UT चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने अभिभावकों से आग्रह किया कि यदि उन्होंने अभी तक अपने बच्चों का आधार नामांकन अवश्य करवाएं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों के बायोमेट्रिक्स को अपने नज़दीकी आधार नामांकन केंद्रों पर जाकर अपडेट करवाएं, जिनकी आयु 5 और 15 वर्ष हो गई है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।